नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि यार फेस्टिव सीजन के टाइम पे नेक्सॉन खरीदना कितनी समझदारी हो सकती है, क्योंकि ये टर्बो कार है। कैसी है इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्या रिपोर्ट है, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स गो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो टाटा नेक्सॉन है कॉम्पैक्ट एसयूवी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स है। अब चार्ट में सबसे ऊपर रहती है मारुति ब्रेजा, उसे 2-3 हजार यूनिट कम बिकती है टाटा नेक्सॉन की। तो एक बात तो कंफर्म है कि पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली जो कंपटीशन है वो नेक्सॉन और ब्रेजा के बीच में मेंटेन है, ना कि नेक्सॉन वर्सेस बाकी अदर कार्स। अब नेक्सॉन एक टर्बो कार है, इसमें एनए इंजन नहीं आता है। ये काफी वर्सेटाइल कार है। इनफैक्ट अभी मैं ये भी आपसे बताने वाला हूँ कि ये ज्यादा क्यों बिकती है, क्या क्या चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया आए कि ये कार आपके लिए है या नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट्स देखोगे, जहाँ पे 25 बेस्ट सेलिंग कार की जो वीडियो है, वहां पे भी ब्रेजा के नीचे नेक्सॉन ही है, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में देखते हो। अब बात करते हैं कि नेक्सॉन इतनी क्यों बिकती है। टर्बो में काइलैक आई, सिरोस आई, सोनेट आती है, वेन्यू भी आती है, कई सारी कार्स आती है। हालांकि वेन्यू अच्छी बिकती है, पर वेन्यू की एनए इंजन जो हैं वो ज्यादा बिकते हैं, जो एनए इंजन वाली वेन्यू है। तो आप टर्बो अगर देखते हो तो नेक्सॉन कैसे लीड कर रही है। इनफैक्ट एक्सयूवी 3XO को भी फाइनली जो है कहा जा सकता है कि नेक्सॉन ने पछाड़ दिया है, क्योंकि अब एक्सयूवी 3XO की भी जो सेल है वो नीचे जाती जा रही है, 8,500 के आसपास तक पहुंच रही है। देखो, सबसे पहले टाटा नेक्सॉन एक वर्सेटाइल कार है। टाटा नेक्सॉन आपको पेट्रोल, ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी में मिल रही है, साथ ही में आपको ईवी में मिल रही है और डीजल में भी मिल रही है। तो कंज्यूमर जब टाटा के शोरूम जाता है तो वहां पे कोई ना कोई नेक्सॉन खरीद ही लेता है, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हैं। अगर आप बाकी टर्बो देखते हो तो उनके पास सीएनजी है ही नहीं। कल को अगर सीएनजी ले भी आएंगे ना, तो टर्बो सीएनजी नहीं ला पाएंगे। टर्बो सीएनजी अगर आ गई तो ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी कैसे करोगे। तो एक तो हो गई ये चीज। दूसरा, ईवी की हमने बात कर ली है, डीजल की हमने बात कर ली है। डीजल में नेक्सॉन के पास 4 सिलेंडर इंजन है, तो वो इसकी पावर बन जाती है। नेक्सॉन डीजल के इंजन को लेकर किसी के कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। अगर हम वापस आए टर्बो इंजन में, टर्बो इंजन कार्स की आप बात करो, फॉर एग्जांपल 3XO हो गई या फिर स्कोडा काइलैक हो गई, आपकी किया सोनेट हो गई। अगर आप इन कार्स की माइलेज को कंपेयर करते हो नेक्सॉन से, तो नेक्सॉन आपको सिटी एंड हाईवे में काफी ज्यादा माइलेज देती है दोस्तों। और आपको पता ही है कि इंडियन माइंडसेट जो है ना, वो माइलेज से ज्यादा चलता है। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, बोलोगे भाई ये तो आपने बहुत पॉइंट के बाद बोली है। पूरे 25 बेस्ट सेलिंग कार में ना सिर्फ एक सेडान है जो आपको दिखेगी, वो है डिजायर। और ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। पूरे देश की टॉप 25 लिस्ट में आप कई महीनों में चेक करना, सिर्फ एक डिजायर बिकती है। आपको क्या लगता है उसका क्या रीजन है? डिजायर कोई बहुत अमेजिंग कार है? डिजायर बीइंग अ सेडान अफोर्डेबल और माइलेज ज्यादा देती है। तो इंडियंस का जो कार को खरीदने का माइंडसेट है ना, वो माइलेज के ऊपर ज्यादा है। पहले वो माइलेज ही देखते हैं और साथ में फिर थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो सेफ्टी भी देख लेते हैं। पर कुछ लोग जिनको भैया सेफ्टी भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, टर्बो भी चाहिए, वहां पे टाटा नेक्सॉन जो है स्टैंड आउट करती है और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनती है। इनफैक्ट अगर आप इस कार की जो रोड अपीयरेंस है, कार का बूट स्पेस है, कार की ग्राउंड क्लियरेंस है, ये सब कुछ काफी अमेजिंग है। इसके लुक्स तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। अभी भी नेक्सॉन जैसी लुक्स की कार, जो कि किसी से कॉपीड या फिर इंस्पायर्ड नहीं है, अपने आप में ही बढ़िया है, वो अपने आप में भाई काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के भी ओनरशिप एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी। कंज्यूमर इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि मारुति और महिंद्रा के बाद टाटा का सर्विस नेटवर्क भी बराबर है बिल्कुल महिंद्रा के। यानी कि देखो, मारुति का तो सबसे ज्यादा है ही ऑब्वियसली, पर जो टाटा का सर्विस नेटवर्क है ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो एक एक रिलीफ रहता है कंज्यूमर के माइंड में कि यार अगर मैंने गाड़ी खरीदी है तो इसकी सर्विस हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर मैं कहीं पहाड़ों पे भी घूमने जा रहा हूँ, कोई इशू आता है तो वहां पे कोई ना कोई देखने वाला है। ऊपर से टाटा की कार्स के इंजन को भी ना मैकेनिक जो है जान चुके हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आता कि पार्ट्स नहीं मिलेंगे या कोई मतलब हवा सा हो गया कि कोई दिक्कत ही आ गई कि मिल ही नहीं पा रहा भाई, कि कोई फोर्ड की गाड़ी हो गई जैसे मिल नहीं रहा पार्ट। ये वाला कोई सीन नहीं है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है। तो लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, बिल्कुल होता है ना कि भाई रेड, ऑरेंज, ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो डार्क ग्रीन में चली जाती है नेक्सॉन में कि नहीं भाई ये ट्रस्टेड गाड़ी है, इसीलिए बिक रही है। कार की जो प्राइसिंग रखी गई है वर्सेस जो फीचर कार में आ रहे हैं, तो काफी टेक रिच कार है। मतलब ऐसा शायद ही कोई फीचर है जो आपको नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलता आज की डेट में। फ्यूचरिस्टिक कार है, कार में फीचर अच्छे हैं, कार की प्राइसिंग भी लॉजिकल है, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ओवर प्राइस कर रखे हैं। एक तो वेरिएंट ना काफी ज्यादा रखते हैं टाटा मोटर्स, आई मीन ये अच्छी बात है, पर कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। अभी कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पहले अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है या फिर जो एक राइडिंग क्वालिटी है,
कार के जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, कार की जो स्टेबिलिटी आती है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। अब भैया इतनी सारी बात जब हमने कर ली, सेफ्टी कैसे भूल सकते हो? टाटा मोटर्स ने एक बेंचमार्क सेट करा है। एक वक़्त था यार कि स्कोडा वॉक्सवैगन जैसी गाड़ी है ना आपको सेफ कार देती थी। मजबूती शुरू से बनाते आ रहे हैं। कुछ ही लोगों को पता था, जिन्होंने ले ली थी वो समझ गए थे। जैसे मेरे पास भी पोलो थी। मैंने खुद उसको एक बार ऐसे हल्की सी लड़ गई थी विक्रम से, तो मैंने देखा विक्रम हिल गया ऐसे-ऐसे भाई। मेरी कार स्टेबल रही। हालाँकि डेंट पड़ा मेरी गाड़ी में, पर ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी यूँ-यूँ हो गई। विक्रम समझते हो आप, वो एक छोटा टेम्पो जैसा होता है, ऐसे छोटा हाथी टाइप। हाँ, छोटा हाथी। तो वो हिल गया लिटरली मेरी पोलो से टकरा के। तब मेरे को समझ में आया था कि भाई ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि इससे पहले हमने यार दोस्तों की पुरानी वाली जो फर्स्ट i10 थी, ज़ेन हो गई, मारुति की गाड़ियाँ हो गई पुरानी वाली जो होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता था वो गाड़ी हिल जाती थी। साथ में से ट्रक भी चले आता था तो शू करके हिल जाती थी वो गाड़ी। पर इस चीज़ को बदला किसने भैया? टाटा मोटर्स ने बदला। टाटा मोटर्स ने एक बेंचमार्क सेट करा कि नहीं यार, आपको इंडिया के अंदर ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में भी 5 स्टार जैसी गाड़ी देखने को मिल सकती है। और ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। इनफैक्ट वो जो हैरियर वाला सीन हुआ था, जो एक रॉक गलती से गाड़ी पे गिर गया था आके लैंड स्लाइडिंग के टाइम पे, उसके बाद तो जो बेंचमार्क सेट हुआ है कि भैया पैसेंजर्स बाहर आ गए थे, रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है लिटरली, गूज़बम्प आ गए थे। तो सेफ्टी के मामले में पहला नाम खिताब टाटा का रहेगा, अगर मैं इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करूँ। तो अब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो लास्ट में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं कि क्या इश्यूज़ आते हैं, जो मैं देखो बीइंग ऑनेस्ट आपको बता दूँगा, जो फीडबैक्स हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स के, कार ओनर्स के। थोड़े से इश्यूज़ ना टाटा की कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है, और वो क्यों है, जो मुझे लगता है, और मैं ये भी बताऊँगा कैसे ठीक कर सकती है टाटा मोटर्स उसको। टाटा का क्या सीन है ना, या तो आपकी कार में कोई इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथ ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा आपका। मतलब आपको ना पता ही नहीं चलेगा आपकी गाड़ी इतनी बढ़िया चल रही है। या फिर क्या होगा ना, जिस गाड़ी में इश्यू आना शुरू होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यू आता चला जाएगा। यानी कि वो होता है ना, बात का हवा ही बन जाएगा। मतलब टाटा मोटर्स में क्या है ना, आर या पार की गेम चल रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत इश्यू आ गए। अगर इश्यू आ जाता तो काफ़ी आ जाता है, नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। अब देखो इश्यूज़ ना कई ब्रांड्स की गाड़ियों में आते हैं। टाटा मोटर्स की भी मुझे ऐसा लगता है यार कि आप 100 गाड़ी लोगे तो 10-15 में इश्यू आ जाता है। पर वो कई बार ना काफ़ी बड़े लेवल पे आ जाता है। और गलती पता है कहाँ पर होती है? जो टाटा एज़ अ ब्रांड बुरा नहीं है, टाटा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है। पर जो हायरार्की लेवल जिस तरीके से काम करता है, हायरार्की लेवल से मेरे कहने का मतलब है, मान लो मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में जितने भी अब टाटा मोटर्स के शोरूम हैं, जो कस्टमर सर्विस वाले हैं, वो किसी न किसी को रिपोर्ट करते होंगे। वो बंदा ढीला है। अब उसके ऊपर कौन बैठा होगा? ज़ोनल हेड बैठा होगा, जहाँ पे 4-5 शहरों का एक बंदा सँभालता है, पूरा देश कोई नहीं सँभाल सकता। मान लो किसी के पास पंजाब, दिल्ली और अपना हरियाणा ऐसे 3-4 आ गए, वो बंदा भी ढीला है। ये लोग ना क्विक रिएक्शंस नहीं लेते, जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं, सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। कस्टमर सर्विस हेड को कुछ पता ही नहीं। मुझे लगता है ज़्यादातर ना सेल्स पे लोग फ़ोकस करते हैं, कस्टमर सर्विस मॉडल पे कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये लोग बात ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे। मैं मान ही नहीं सकता यार, आप एक बात बताओ, एक कंपनी का कंटिन्यूअसली ऐसा फीडबैक क्यों आता है कि कस्टमर सर्विस सही नहीं है, गाड़ी की सर्विस सही नहीं हुई? अरे आप रिपोर्ट्स लो ना कस्टमर सर्विस की भी, सीसैट रखो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। कस्टमर को टैक्स भेजो आप सर्विस के बाद ही, तुरंत ही, कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। जहाँ पे भैया नो आ जाए ना, हाथों हाथ खाट खड़ी करो उस मैनेजर की। मैनेजर अपने आप बात करेगा सर्विस सेंटर वालों से कि इस कस्टमर का नो कैसे आ गया। उसे कॉल करो, नाक रगड़वाओ उसके आगे एम्प्लॉइज़ की। क्यों रगड़वाओ? कस्टमर भगवान होता है। अगर कस्टमर नो कर रहा है कि मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, तो कोई कारण होगा ना। उसको सैटिस्फाई करो यार। वो कस्टमर जा क्यों रहा है सोशल मीडिया तक? क्यों वो इंस्टा पे रीलें बना रहा है? क्यों कहीं जा रहा है? आप वहाँ तक बात बढ़ने ही मत दो। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, टाटा एज़ अ ब्रांड कोई बेकार कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। इनके एम्प्लॉइज़ सही नहीं हैं। आपने ये भी सुना होगा कि टाटा की कई कार्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत ना इश्यू आ जाता है, मतलब टेक्निकल फॉल्ट बढ़ता जाता है। थोड़ा-सा R&D पे भी काम करने की नीड है। प्रोडक्ट को सेल करने की जल्दबाजी ना करके थोड़ा टेस्टिंग करी जाए उसकी पहले, बढ़िया तरीके से। आप रेशो अगर देखोगे ना, तो कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका कार बिकने के बाद ना ऐसा एक्सपीरियंस काफ़ी कम है, जिसमें आपका होंडा आता है, टोयोटा आता है, hyundai आता है, मारुति आता है। इनफैक्ट वॉक्सवैगन, स्कोडा में भी ये इश्यू आपको काफ़ी कम मिलेगा कि कार एक बार बिक गई, उसके बाद इंफोटेनमेंट ही बंद हो जा रहा है। ये महिंद्रा में भी इश्यूज आते हैं, इंफोटेनमेंट बंद हो गया, डिजिटल क्लस्टर काम नहीं कर रहा, गाने अपने आप बज जा रहे हैं, सनरूफ में पानी घुस जा रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज दोनों सही है, थोड़ा-सा यहाँ पे टैप करने की नीड है। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कस्टमर को थोड़ा-सा ना जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। मैंने अपने चैनल पे महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का ओनरशिप रिव्यू डाला था। वहाँ पे ओनर की नई गाड़ी थी, उन्होंने खुद बताया नई एक्सयूवी 3XO थी और इंफोटेनमेंट बंद हो गया। तो हालाँकि ठीक कर दिया महिंद्रा ने, पर शुरू में नई कार लेके कौन ये सब करना चाहता है? बार-बार अप एंड डाउन करो। तो बस ये वाली चीज़ें हैं, थोड़ा-सा अगर आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो,
टाटा नेक्सॉन एक बहुत अच्छी कार है। ब्रांड्स में इशू आते हैं, ऐसा कोई भी दूध का धुला ब्रांड नहीं है, हर ब्रांड में कोई ना कोई इशू आता है, ये नहीं कि बिल्कुल ही है, बट रेशो कुछ ब्रांड्स का काफी ज्यादा है कंप्लेंट का, कुछ का कम है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, नेक्सॉन से रिलेटेड क्या हमारे पास फीडबैक आते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो मुझे लगता है कि टर्बो के अंदर जो वैल्यू फॉर मनी कार है वो टाटा नेक्सॉन है, इसीलिए इसने अपनी पोजीशन बना रखी है और बिक रही है। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट आ रहा हो, कोई पर्सनल प्रीमियम कार बैंक कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मेल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।